अगर आपके बच्चे भी फ़िश खाना नहीं पसंद करते तो आप उनको इस तरह फ़िश कबाब बना के खिलाएं, बहुत ही हेल्थी ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं आलू फ़िश कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। आप आलू फ़िश कबाब एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बाकी कबाब के टेस्ट को भूल जाएंगे। बहुत ही जायकेदार और डिलीशियस कबाब की रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैन लेंगे और यहाँ पे मैं 500 ग्राम फिश जिसे अच्छे से धोने के बाद पानी खुश्क कर लेंगे। आप यहाँ पे किसी किस्म की भी फिश ले सकते हैं, बस उसमें गांठें बहुत ज़्यादा ना हो। किसी फिश का कोई भी फिले लेके आप उसे पैन में ऐड करें और इसके बाद इसमें गरम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी यानी हाफ कप पानी डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। मसालों को मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे एक दफ़ा इसको जोश दिला लेंगे। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद फिश को चेक करेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह पानी खुश्क हो चुका है। अगर आपका पानी मौजूद हो तो आप उसे खुश्क कर लें। तो फिश को भी चेक कर लेते हैं, तो फिश भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। फिश को शेक कर लेंगे और अगर इसमें कांटे मौजूद हो तो उनको अलग कर लें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने बॉयल आलू लिए हैं। आलू मैंने बहुत पहले ही बॉयल कर लिए थे, यानी कि ये इस वक्त ठंडे हैं। जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपने इसको मैश करना है। मैश करने के बाद अब इसमें हम चैट की हुई फिश ऐड करेंगे। फिश ऐड करने के बाद अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैं नमक का शामिल करूँगी। नमक हमने पहले भी शामिल किया है, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने सिर्फ लाल मिर्च का शामिल किया है, हाफ टी स्पून दरा मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर का शामिल किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी और अब इसमें चंद मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके और थोड़ा सा धनिया को शामिल करेंगे। अब इसकी अच्छी से बाइंडिंग के लिए मज़ीद इसमें 1/3 कप कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। अब इसकी जगह आप राइस फ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो शामिल कर लें। तो यहाँ पे मैं 1/3 कप कॉर्नफ्लोर का शामिल करने के बाद बहुत अच्छे से इसको भून लूँगी ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। मज़ीद हमें किसी भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अंडा और ना ही कुछ। जिस तरह आटा गूंदा जाता है बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो बस थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। यहाँ पे आप चाहे जो मर्जी शेप दे दें, लेकिन यहाँ पे मैं इसे सिंपल कबाब की शेप दूंगी। शेप देने के बाद आप इन कबाब को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, जब चाहे निकालें और फ्राई कर लें। इसी तरह मैं तमाम कबाब रेडी कर लूँगी और रेडी करने के बाद अब इसकी कोटिंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अंडे के साथ कोट करूँगी। एक अदद अंडा लेके उसको अच्छे से फेंट लेंगे। कबाब को अंडे में डिप करते हुए फ्राई कर लेंगे कि अगर आप अंडे के साथ ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं अंडे के साथ कोट करूँगी। और यहाँ पे ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप कबाब को फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मीडियम फ्लेम पे कबाब को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इन पे बहुत प्यारा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और जब एक साइड पे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसी तरह दूसरी साइड पे भी बहुत खूबसूरत सा कलर ले आएंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस कबाब की रेसिपी है। जो बच्चे फिश खाना नहीं पसंद करते आप उनको इस तरह कबाब बना के खिला सकते हैं। टेस्ट में ये कबाब बहुत ही लाजवाब लगते हैं। आप एक दफ़ा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इन कबाब को बना के अपनी दावतों को स्पेशल बना सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।